हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है परतंत्रता। राजा हर्षवर्धन एक युद्ध में हार जाते हैं और युद्ध बंदी के रूप में विजय हुए राजा के सम्मुख पेश किए जाते हैं। तब वह राजा हर्षवर्धन के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि यदि तुमने 1 माह के अंदर मेरे एक प्रश्न का उत्तर खोज लिया तो तुम्हें अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा, अन्यथा तुम उम्र कैद के लिए तैयार रहना। प्रश्न यह है कि एक स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हर्षवर्धन कई विदुषियों से, कई नृत्यांगनाओं से, कई रानियों से, कई सन्यासियों से मिलते हैं और उन्हें अलग अलग तरह के उत्तर मिलते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पति, परिवार, सन्यास इत्यादि। इन सारे उत्तरों से हर्षवर्धन को संतोष नहीं मिलता है। तभी एक सज्जन उन्हें सलाह देते हैं कि पास के ही देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास सारे प्रश्नों का उत्तर रहता है, हो सकता है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। तो हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज को लेकर उस जादूगरनी से मिलने जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। वह जादूगरनी कहती है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। चूंकि वह जादूगरनी बूढ़ी रहती है, साथ ही बहुत बदसूरत भी होती है, इसलिए हर्षवर्धन मना कर देते हैं कि मैं अपने मित्र को संकट में नहीं डालूंगा, मुझे उत्तर नहीं चाहिए। लेकिन सिद्धराज जिद पकड़ लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम उत्तर बताओ। तब वह बूढ़ी जादूगरनी कहती है कि स्त्रियां निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होना चाहती है। यह उत्तर हर्षवर्धन को जम जाता है और जाकर वह यह उत्तर उस विजय हुए राजा को बताते हैं। उस राजा को भी यह उत्तर अच्छा लगता है और बदले में हर्षवर्धन का साम्राज्य उसे वापस लौटा दिया जाता है। इधर सिद्धराज की शादी उस बूढ़ी जादूगरनी से हो जाती है। मधुरात्रि को वह बूढ़ी जादूगरनी सिद्धराज से कहती है कि हे प्रिय, तुम हृदय के बहुत पवित्र हो और तुमने अपने मित्र के लिए बलिदान दिया है, तो मैं तुम्हारे लिए 24 घंटों में से 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और 12 घंटे अपने असली रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें कौन सा रूप पसंद है। तो सिद्धराज कहते हैं कि प्रिय, निर्णय तुमको लेना है, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे हर निर्णय को मैं मान्य करता हूँ। तो जादूगरनी तुरंत रूपसी का रूप धारण कर लेती है और कहती है कि यही मेरा असली रूप है। बूढ़ी जादूगरनी का रूप तो मैंने इस दुनिया के कुटिल लोगों से बचने के लिए बनाया था। चूंकि तुमने मुझे निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए मैं अब इसी रूप में तुम्हारे सामने रहूंगी। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने नारी को परतंत्र बना दिया है, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी औरत परतंत्र नहीं है। अक्सर जहां लोग पत्नियों को घर की मालकिन बनाते हैं, यह देखा गया है कि वे अक्सर सुखी रहते हैं। भले ही आप एक स्त्री को घर की मालकिन ना बनाएं, लेकिन उसके जीवन के एक हिस्से को मुक्त कर दें और उस हिस्से से जुड़े निर्णय उसे स्वयं लेने दें। थैंक यू।